नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर कैमूर से है, जहां किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किसानों ने बिहार सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की अर्थी निकालकर पुतले का दहन करते हुए मुंडन संस्कार करवाया। आपको बता दें कि जिला समाहरणालय गेट पर जमकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए आधे घंटे तक जाम लगाकर किसान अपनी मांगों के साथ डटे रहे। वहीं पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर गेट से हटाया। इसके बाद अपना दर्द बयां करते हुए किसानों ने बताया कि भारतमाला एक्सप्रेस वे में जिले के किसानों की जमीन अधिकृत की जा रही है, मगर जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर किसानों का 1 साल से आंदोलन लगातार जारी है। वहीं किसान नेता विमलेश पांडे और अनिल सिंह ने कहा था कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है, जिसमें किसानों की जमीन का सरकार उचित मुआवजा नहीं दे रही है। इसी के विरोध में आज बिहार सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की अर्थी निकालकर पुतला दहन कर किसानों ने मुंडन कराया है। इसके साथ ही किसान नेताओं समेत एसडीएम बबुआ विजय कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जो हम लोग आंदोलन खड़ा किए हैं साल भर पहले, ये आंदोलन हम लोग ने सारे प्रतिनिधियों से, सारे ब्यूरोक्रेट से, नौकरशाहों से मिल चुके हैं। हम लोगों के बात पर कोई वैसे ध्यान नहीं दे रहा है जैसे हम लोगों का कोई वजूद ही नहीं हो इस देश में, और किसान ही मेन है। किसान के वजूद से ही पूरी भारत चल रही है, लेकिन इन लोगों के पास कोई ना। हम लोग सारे मंत्री, विधायक, सांसद सब लोगों से मिल चुके हैं, और मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि करो या मरो। अब हम लोग मरने की स्थिति में हैं, तो हम लोग आज पुतला दहन कर रहे हैं। ये छोटा कार्यक्रम है। पुतला दहन के बाद ये NHI का जहाँ भी काम लगेगा वहाँ हम लोग काम को किसी तरह बंद कराएंगे, मर के बंद कराएं, जी के बंद कराएं, और किसी ढंग का काम हम लोग वहाँ नहीं होने देंगे। और इनका प्रोजेक्ट जो बन रहा है वहाँ पर मसोई में, वहाँ इनका काम नहीं लगेगी। वहाँ हम लोग जिस दिन लगाएंगे उस दिन सारे किसान धरना देंगे, हम लोगों को मारा जाए, पीटा जाए। किसानों के साथ अत्याचार तो हो ही रहा है, करें ये लोग कितना दिन करते हैं। लेकिन ये जितने प्रतिनिधि हैं हमारे जिले के, सब लोग समझ जाएं कि आवाज न, इतना जनता न देखें। एक एक आदमी के घर 100 लोग हैं, वोट गिनने पर बहुत हो जाएगा, और सारे लोग प्रभावित हैं। दरवाजे पर नहीं जाना होगा। ये लोग किसके लिए हैं? सांसद, मंत्री, विधायक किसके लिए हैं? यहाँ का मंत्री, यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक हम लोगों का कोई बात नहीं उठाता है। सांसद छेदी पासवान से मिलने के बाद उनके BP भाग जाती है। वो हमारे पशुपति भैया को लगे डांटने। हमने कहा कि क्यों डांट रहे हैं, क्यों डांट रहे हैं? आपको हम वोट नहीं दिए हैं? अब बताइए इस ढंग की जहाँ प्रतिनिधि हैं और उनका, और इसके बाद हम लोग गडकरी जी का भी पुतला दहन करेंगे, जो लोकसभा में बयान दे रहे हैं कि किसान तो स्वेच्छा से जमीन दे रहा है। एक तमिलनाडु की सांसद ने जब बात उठाई भूमि अधिग्रहण बिल में किसानों के साथ अन्याय का, तो उनका बयान था कि किसान तो स्वेच्छा से जमीन को दान कर रहे हैं। पता नहीं इस भारत में किसान कहाँ जमीन दान कर रहे हैं, किसके पास जमीन है? आज तो किसान के पास जमीन नहीं है, भूखों मरने की स्थिति है। विशेष यही है। हमारा परिचय अनिल कुमार सिंह, किसान संघर्ष मोर्चा का सचिव, रामपुर प्रखंड। हम लोग, आप लोगों को भी पता है, हम लोग विगत एक वर्ष से इस आंदोलन को खड़ा किए हैं। एक किसानों की बात है, किसानों का विषय है। किसानों के मुआवजा के बाद में आज तक, मुआवजा के विषय में आज तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाया कि सरकार क्या देगी और प्रशासन क्या देगी। कई किसान नापने नहीं दिए, चैनपुर के किसान, और भारतमाला परियोजना का विषय है जो वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे है, और NH 219, इसी विषय पर हम लगा पुतला दहन कर रहे हैं। नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव का, स्थानीय सांसद जी का, उनके संसदीय क्षेत्र का विषय है। कहाँ से अर्थी लेके आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं राधाकृष्ण पहले से। तेजस्वी यादव का, नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री जी का, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जी का, यहाँ का स्थानीय सांसद है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय तो भाई किसान आक्रोशित हैं, और ये भी हम लोग तय कर लिए जब काम लगेगा, जो उनका फर्म बनेगा, ऑफिस बनेगा, पूरा घेराबंदी होगा, उसी दिन से हम लोग का भी टेंट पंडाल वहाँ लगेगा, और नरवत हम लोग किसान वहाँ धरना पर बैठेंगे। जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाए हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। उचित मुआवजा, किनारे सर्विस ले, औने पौने भाव में 10 लाख रुपया पक्के बीघा। यहाँ शहर का ज़मीन जो डिसमिल पर है 10 लाख रुपया डिसमिल, उसको 10 लाख रुपया बीघा मिले, ये कहाँ तक न्याय संगत है? जो बबुआ के जो आता है नगर पालिका में, नगर परिषद में, उसका ज़मीन 10 लाख रुपया बीघा मिले तो कहीं दूर तक न्याय संगत नहीं है। और हमारे कैमूर के प्रतिनिधि मंडल, हमारे पशुपति जी हैं महासचिव,
संघर्ष मोर्चा के गए थे नीतीश कुमार से मिलने। वो लोग बोला कि किसान गरीब रजिस्ट्री कराते हैं इसलिए सर्कुलेट बढ़ेगा तो गरीबों के हम लोग का सरकार है, गरीबों के हम लोग नेता हैं, वोट नहीं देगा। कभी गरीब देखते हैं रजिस्ट्री कराते हुए, या तो ठेकेदार करा रहा है, या ब्यूरोक्रेट करा रहा है, अधिकारी करा रहे हैं, या बड़े बड़े राजनेता रजिस्ट्री कराते हैं। कौन सामान्य किसान और सामान्य खेतीहर मजदूर और कौन सा गरीब व्यक्ति रजिस्ट्री करा रहा है? उनका रजिस्ट्री का हानि होगा। यही विषय इसी संबंध में ये अच्छी बात नहीं है, बताना चाहिए ना। कोई अगर डिमांड है तो हमारे पास रखेंगे, बड़े पदाधिकारी के पास रखेंगे। बिना सूचना का सूचना दान करना और मंत्रालय के मुख्य गेट पर इस पर काम करना अच्छी बात नहीं है। तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर? यदि समझ कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल तो कानून करवा लेते हैं। क्या परमिशन नहीं लिया गया था संबंधित? कोई सूचना नहीं दी, जिला प्रशासन को कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं। कितना देर कलेक्ट्रेट गेट जाम था सर? लगभग 20 मिनट से जाम घंटों जाम था सर। हमारे घर से 20 मिनट से जाम है, अभी 10 मिनट। अब क्या प्रक्रिया चलेगी? यदि समझ कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने अनुमति नहीं दिया। किस चीज़ को लेकर के ये लोग अपना कर रहे थे? यही तो मैं बता रहा हूँ, कोई सूचना इन्होंने नहीं दिया है। ये सूचना जब तक विधिवत सूचना नहीं देंगे, आके मिलेंगे नहीं कि हमारी जो डिमांड है तब तक मैं कैसे? ये तो कह रहे हैं कि साल भर सब लोग दौड़ रहे हैं यहाँ जिला मुख्यालय से लेकर पटना तक। आज की जो इन्होंने प्रोसेसन किया है इसकी कोई जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी गई। इसको लेकर प्रशासन कार्रवाई करेगी। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।